PTNI न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विकास खंड गजरौला की ग्राम पंचायत नोनेर के प्रधान पद महिला उम्मीदवार के पति किरण पाल ने मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग से न्याय की गुहार कर मतगणना के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई धांधली को लेकर जांच की मांग की है। आपको बता दें कि गजरौला स्थित शिव इंटर कॉलेज में 2 मई से लेकर 4 मई तक पंचायत चुनाव की मतगणना हुई थी। मतगणना के दौरान गजरौला विकास खंड की ग्राम पंचायत नौनेर के प्रधान पद के प्रत्याशी पति किरण पाल ने अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगाया था, जिसमें किरण पाल ने कहा था कि 3 मई की रात को 3 बजे मतगणना होने के बाद मेरी पत्नी प्रत्याशी सावित्री को 1 वोट से विजय घोषित कर दिया गया था, जिसको लेकर मेरी पत्नी के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी अंशु पत्नी राहुल कुमार ने 3 से 4 बार तक वोटों की गिनती करा दी थी, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी की जीत हुई थी और मतगणना अधिकारियों ने मेरी पत्नी के नाम का जीत सर्टिफिकेट भी बनाकर तैयार कर दिया था, जो मुझे नहीं दिया गया, जबकि अधिकारियों ने मुझे वह प्रमाण पत्र दिखाया भी था। लेकिन प्रत्याशी पति किरण पाल का आरोप था कि दूसरे महिला प्रत्याशी अंशु के पति राहुल कुमार ने अपने PCS अधिकारी भाई योगेश से मतगणना अधिकारियों पर दबाव डलवाकर मेरा प्रमाण पत्र रुकवा दिया था और फिर से वोटों की गिनती कराकर मेरा 1 वोट कैंसिल कर बराबर भागों में बांट दिया था और बाद में पर्ची डलवाकर अधिकारियों ने मुझे चालाकी से पराजित कर दिया था, जिसका मैंने काफी विरोध किया। लेकिन अधिकारियों ने PCS अधिकारी योगेश के दबाव में आकर मेरी एक न सुनी। हम आपको बताते चलें कि जिसको लेकर प्रधान पद के प्रत्याशी पति किरण पाल ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखकर चुनाव आयोग से पूरे मामले की जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर किरण पाल सिंह है। किरण पाल जी जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं नोनेर रहता हूँ सर। अच्छा, नौनौर रहते हैं। क्या शिकायत क्या है आपकी, बताइए। शिकायत ये है सर, हम चुनाव लड़े थे प्रत्याशी प्रधानी पद का और हम गजरौला सिलेंडर कॉलेज से जीत रहे थे। 6 बार हमारी काउंटिंग हुई, रात के 3 बजे हमारी काउंटिंग खत्म हुई। उतने बार भी हम जीतने के बाद बार काउंटिंग होने के बाद हम जीते। जीतने के बाद प्रत्याशी जो वहाँ ARO थे, उन्होंने हमसे बोला कि चलो तुम्हारा प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। हम प्रमाण पत्र लेने पहुंचे। अच्छा, आपका काउंटिंग होने के बाद आपको जीत दे दी थी उन्होंने? पक्का प्रमाण पत्र हमने देख लिया था, बिल्कुल स्पष्ट। प्रमाण पत्र दिखाया था आपको? दिखाया था कि ये आपका प्रमाण पत्र है। अच्छा। बस उस पर साइन होने बाकी थे। इन्होंने ARO साहब पर अंचक में किसी का फोन आया, उन्होंने तुरंत अपने साइन रोक दिए कि भाई तुम्हारा जो प्रमाण पत्र है ये SDM साहब के आने के बाद मिलेगा। अच्छा, ये किसने बोला था? ये ARO साहब ने बोला था। ARO साहब ने? अच्छा। फिर उसके ये रात को बोला था उन्होंने? जी, उन्होंने ये 3 बजे बोला था। अच्छा। और 3 बजे के बाद फिर उन्होंने हमें सुबह के 9 बजे तक बिठा के रखा। अच्छा। हमने उनसे कहा सर हमारा प्रमाण पत्र दो, बोले ठीक है मिल जाएगा। हमें यही तसल्ली देते रहे कि हाँ मिल जाएगा। लेकिन सुबह तक 9 बजे तक हमको प्रमाण पत्र नहीं मिला। उसके बाद 9, 9:30 बजे SDM साहब आए। SDM साहब ने आके फिर किसी अधिकारी के जरिए से प्रेशर से जो मेरे सामने प्रत्याशी लड़ा है, जिसका नाम अंशु, उनके पति का नाम राहुल है, उन्होंने उनके भाई एक PCS अधिकारी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मिस्टर योगेश कुमार। अच्छा। हाँ, योगेश कुमार उनका नाम है। उन्होंने प्रेशर डाला है प्रशासन का और इन लोगों ने जबरदस्ती मेरा जो सर्टिफिकेट था वो मुझे नहीं दिया और लास्ट टाइम पे इन्होंने फिर गिनती कराई। गिनती कराने के बाद मैं उसमें जीता। जीतने के बाद फिर इन्होंने मेरा 1 वोट कैंसिल। अच्छा, कितने वोटों से आप जीत थे? मैं सर 1 वोटों से पक्का। आपके 1 वोट से जीत पक्की हो चुकी थी? 1 वोट से जीत पक्की हो चुकी। अच्छा, फिर सुबह को क्या हुआ? सुबह को इन लोगों ने SDM साहब आए। SDM साहब आने के बाद इन्होंने क्या प्रमाण पत्र देने के बजाय, साइन करने के बजाय वहाँ पे मेरे पे थोड़ा दबाव डाला। फिर दोबारा मेरी काउंटिंग कराई, थोड़े से वोटों की काउंटिंग कराई, 1 गोलक की काउंटिंग कराने के बाद उस गोलक में इन्होंने मेरा 1 वोट जो था वो पता नहीं प्रशासन ने या लोग जो अंदर थे उन्होंने 1 वोट कैंसिल करा दिया और कैंसिल कराने के बाद मुझे बराबर कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे पर दबाव डाला, भाई अब पर्ची डलेगी। मैं बोला सर पर्ची नहीं डलेगी, बिल्कुल मुझे पर्ची की जरूरत नहीं है। मुझे तो या तो दोबारा इलेक्शन कराओ या उसके बाद इसका तो एक निर्णय यही था ऑप्शन कि मैं ये तो दोबारा इलेक्शन करा के दो। चाहिए आपने? हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया कि इलेक्शन नहीं होगा, पर्ची डलेंगी। पर्ची में सहमत हो तो ठीक है, नहीं जाओ यहाँ से। ये किसने बोला? ये SDM साहब। अच्छा। हाँ,
एसडीएम साहब ने बोला। मैंने फिर जब उन्होंने इस बात को बोला, प्रशासन वही था, पुलिस प्रशासन भी था, दबाव में मैंने वो पर्ची डलवाई। पर्ची मेरे सामने नहीं बनी, नीचे अंदर पर्ची बन गई। फिर वो पर्ची गिरी, पर्ची ठाई उन्होंने। ठाने के बाद मुझे एक ही पर्ची ओनली खोल के दिखाई, ना कि दूसरी पर्ची को मैंने खोलने को कहा तो उन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया कि जाओ आप हार चुके हो और आप अपने घर जाइए। मुझे वहां से इन्होंने प्रशासन के जरिए से धक्का मुक्की करके वहां से बाहर निकाल दिया। आप क्या चाहते हो मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि मुझे इसमें न्याय मिलना चाहिए। जो मेरा अधिकार है वो मुझे मिलना चाहिए। गरीब आदमी हूँ, बेसहारा हूँ। इस चीज का मैं मीडिया के सहारे से बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो मुझे मिलने का अधिकार था वो मुझे मिलना चाहिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना। गौरतलब होगी, एक तरफ तो चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ वह सभी दावे घूसखोर और दबाव में काम करने वाले अधिकारियों की कार्यशैली के कारण खोखले नजर आते हैं, जिससे चुनाव आयोग जैसे विभाग पर भी उंगलियां उठती हुई नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PTNI न्यूज, अमरोहा।